हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आपको संडे की शुभकामनाएं। और दोस्तों, आपको पता है सावन का महीना शुरू हो गया है, तो मेरी प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, स्वस्थ रखें और आप हमेशा हेल्दी रहें। क्योंकि आजकल क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो सब बेकार हो जाता है। तो बात करते हैं, आप सोचोगे भैया क्या बात करने लगे। बात करते हैं सीबीएसई रिजल्ट की। सीबीएसई रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है और इसी दौरान बहुत सारे बोर्ड्स ने अपना रिजल्ट देना भी शुरू कर दिया है। जैसे आईसीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, ये सब अपना रिजल्ट दे ही रहे हैं। तो एक खतरे की बात यह है जो मैंने कल भी बताई थी कि आरबीएसई का, आईसीएसई का, आईएससी का रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो वो इतना ज़्यादा हैवी रिजल्ट दिया है, मतलब भर भर के मार्क्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। तो ऐसे में अब सीबीएसई का रिजल्ट अगर कम होता है तो सीबीएसई के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एडमिशन लेने में। तो यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि अगर सीबीएसई अपने बच्चों को इतना ही रिजल्ट नहीं देती जितना कि आईसीएसई और आरबीएसई ने दिया है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन की मारामारी होगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही सीयू सेट मना हो चुका है। केवल हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेज ही एडमिशन टेस्ट लें, ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयू सेट को ही फॉलो करेंगी, डीयू को। जेएनयू, डीयू, एएमयू, जे और ये जामिया, ये सारी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हैं या जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ज़्यादातर ट्वेल्थ के स्कोर पर ही मार्क्स देंगे। तो अगर ट्वेल्थ का स्कोर सीबीएसई के बच्चों का कम रहा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सीबीएसई वाले जो बोर्ड के ऑफिसर्स हैं कि सारे बच्चों को भर भर के नंबर दिए जाएं, और जितना आईसीएसई और आईएससी और आरबीएससी ने अपने बच्चों की हेल्प करी है, उतना ही अब सीबीएसई को भी हेल्प करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सीबीएसई के, आईसीएसई के, आरबीएसई के सारे बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार कैंसिल हुए थे। किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम इस साल हुए नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सारे रिजल्ट में एक समानता हो। कोर्ट को ये बात सोचनी चाहिए थी कि पूरे जितने भी बोर्ड हैं इंडिया के, सब में एक यूनिफॉर्म फार्मूला चले। अब देखना ये है कि सीबीएसई अपने बच्चों को मार्क्स किस बेस पर देती है। कहा तो ये जा रहा है कि पिछले साल के मार्क्स के बेस जो होंगे वही उस पर बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर जो मार्क्स देखे जाएंगे आरबीएसई के, देखो आप, राजस्थान बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो यार क्या इनके जो नंबर आ रहे हैं, क्या इन बच्चों के पिछली क्लास में इतने नंबर थे? नहीं थे। अगर आप पहला रिकॉर्ड देखोगे सीबीएसई का, तो जब कांग्रेस सरकार थी तो एक सीसी पैटर्न आया था, कंटिन्यूस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। उसमें भाई इतने नंबर दिए थे स्कूलों ने, क्योंकि उसमें स्कूल में ही पेपर होते थे, स्कूल में ही कॉपी चेक होती थी। उस टाइम सारे स्कूलों के रिजल्ट 100% रहते थे। इवन वो स्कूलों के भी जिनका मतलब जिनके पास फैकल्टी भी नहीं थी, उनके रिजल्ट भी 100% रहते थे। तो अब ये बात देखने वाली होगी कि जब स्कूलों को मौका मिलता है वो नंबर देते हैं, जो कि हमें तो अच्छा ही लगा कि बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं। पर दिक्कत की बात ये है कि अगर जो हमारे सीबीएसई के बच्चे हैं उनको इतने नंबर नहीं दिए गए तो वो एडमिशन की रेस में पिछड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत सीरियस बात लग रही है, तो इसमें हमें उनका साथ देना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और सीबीएसई के बच्चों के लिए मैं सारे ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, जो बच्चे हैं हमारे सीबीएसई के 10th और 12th के, उनको आप इतने नंबर दीजिए ताकि वो आईसीएसई, आरबीएसई, आईएससी बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं उनके सामने टिक पाएँ। नहीं तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी और जो बाद में संभालना मुश्किल पड़ जाएगा आपको। इस बार दोस्तों बच्चे पूछते थे रिजल्ट कैसा आएगा, तो उम्मीद तो ये है कि मॉडरेशन बहुत हैवी लगाएगा सीबीएसई, क्योंकि मॉडरेशन के बिना इतना रिजल्ट तैयार नहीं हो सकता है। वैसे भी जो आप रिजल्ट देख रहे हो दूसरे बोर्ड का, ये भी मॉडरेशन के साथ ही तैयार किया गया है। एक हिडन मॉडरेशन पॉलिसी होती है, जो मैं, अगर आप चेक करेंगे यूट्यूब पर तो सर्च कर लीजिएगा मॉडरेशन पॉलिसी अनुराग किया की वीडियो मेरी। तो वीडियो मैंने पूरा समझाया है कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, किस तरह काम करती है। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी तो लगानी पड़ेगी, नहीं तो इतने मार्क्स तो पॉसिबल नहीं है। अब शायद सीबीएसई वेट कर रही थी आईसीएसई का, आईएससी का, आरबीएससी का, इन सारे बोर्ड का, इसीलिए शायद सीबीएसई रिजल्ट लेट भी कर रही है। पर इससे पहले सीबीएसई स्कूलों को वापस कर चुकी है मार्क्स, क्योंकि सीबीएसई ने कहा था कि इतने नंबर मत दो। अब अगर सीबीएसई इस बात पर है कि नंबर ज़्यादा मत दो, क्योंकि सीबीएसई ने 12वीं के नंबर वापस कर दिए कुछ स्कूलों को कि आपने कुछ ज़्यादा नंबर दे दिए हैं। और आज लास्ट डेट है 25 जुलाई। पहले डेट जो थी इसको दोबारा बढ़ाया गया है, पहले डेट 25 जुलाई नहीं थी, इसका टाइम कम था। लेकिन जब सीबीएसई ने देखा कि स्कूलों ने बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, तो सीबीएसई ने इसको वापस कर दिया और कहा दोबारा मार्क्स भेजिए, हम इतने मार्क्स नहीं दे सकते सारे बच्चों को। ऐसा नहीं कि सबको ही, कुछ बच्चों को, कि जो डिज़र्व नहीं करते उनको इतने नंबर मत दीजिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आईसीएसई, आईएससी और आरबीएससी बोर्ड ने बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए। तो अब
अगर सीबीएसई अपने बच्चों को नंबर कम देती है तो एडमिशन में दिक्कत तो आएगी। एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गए थे आप सबके प्रयास से, लेकिन जो हमारे प्राइवेट बच्चे हैं सीबीएसई के, उनका एग्ज़ाम लेने पर अड़ी हुई है सीबीएसई। उनके लिए हमें आवाज़ उठानी है और उनके लिए हम ट्विटर पर लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि सीबीएसई अपना एग्ज़ाम कार्यक्रम पहले ही घोषित कर चुकी है 16 अगस्त से 15 सितंबर तक। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज हम ट्विटर पर एक हैशटैग कैंपेन चला रहे हैं, सत्याग्रह 4 डिजिट वाला, मैथमेटिकल 4 सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो आप भी आइए, इस यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। ट्विटर पर आपको आना है, ट्विटर पर मेरी आईडी है @दानुराग त्यागी, मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट कर सकते हैं या अपने भी ट्वीट कर सकते हैं आप। मुझे फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्राइवेट वाले बच्चों का साथ देना ज़रूरी है। उम्मीद है आप सब आएंगे। मेरा आप सबको नमस्कार। और भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्राइवेट वाले भाई बहन हैं उनको भूल मत जाइएगा दोस्तों, वो भी बहुत परेशान है इस टाइम। उनका एग्ज़ाम सीबीएसई लेना चाह रही है और ये बात बहुत ज़्यादा सीरियस है कि उनका एग्ज़ाम अगर होता है तो उनको कोविड का खतरा होगा, तो उनका साथ देना है। और आप सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। चाय पी लेता हूँ।